हाँ भाई, एग्जैक्ट वही जगह पे हूँ जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे पहला एटम बम फटा था। 740 मीटर्स फ्रॉम द हाइफो सेंटर वेयर द एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप्ड। तो ये भी सर्वाइवर है भाई। ये ट्रैम है भाई, छोटा है ये। इससे बड़े वाले में हम आए थे, जो हम आए थे वो बड़ा वाला था इससे। ये देखो यार, पत्ते पड़े हैं यहाँ पे सब। ये सब, ये क्या मैपल लीफ है क्या? A गाड़ी। Oh, that. ओह। Oh. तो भाई निकल चुके हैं होटल से। अभी अभी जा रहे हैं नंबा स्टेशन। नंबा स्टेशन से मित्सुची लाइन लेके शिनोसाका जाएंगे। फिर शिनोसाका से सकुरा शिंकैनसिन जो बुलेट ट्रेन है वो लेना है, जो हमें अराउंड 2 घंटा 17 मिनट में पहुंचा देगी हिरोशिमा। यार बहुत कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। हमने जैसे मैंने बताया आपको कि शिनोसाका से हिरोशिमा का टिकट तो कल ही ले लिया था, बट जो हिरोशिमा से हमें रिटर्न आना है आज ही, उसका टिकट लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कैसे होगा। Thank you very much. तो भाई ऑलमोस्ट 7 मिनट तक स्ट्रगल करने के बाद फाइनली हमें मिल गया टिकट। तो अभी टाइम भी हो चुका है, चलिए भागते हैं हमारे स्टेशन की तरफ। तो हिरोशिमा स्टेशन पहुंच गए हम लोग। तो ये कुछ फर्स्ट इम्प्रेशन है स्टेशन का। बहुत काम और कंपोज्ड है, इतना रश नहीं है जितना हमने ओसाका या फुकुओका में देखा था। तो अब हम पहुंच चुके हैं भाई बाहर। ये ट्रैम है हमारा। यहाँ पे एक अंकल थे, बहुत हेल्पफुल थे अंकल, इन्होंने हेल्प किया बहुत ज़्यादा। तो अभी उन्होंने बोला है कि ट्रैम से जाना है, तो अभी हम यहाँ से ट्रैम लेंगे हिरोशिमा कैसल के लिए। एंड किमियाशी कार्गो समथिंग है जहाँ पे उतरना है। तो जस्ट पहुँचे भाई कामियाचो निशी। और ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से सब नियर बाय है, हिरोशिमा कैसल एंड एटॉमिक डोम और वो सब चीज़ें जो हमें एक्सप्लोर करनी है। ये एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रीट कार बोलते हैं इनको। एंड ये बहुत सुंदर है यार, देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऊपर बड़ी बिल्डिंग में। सामने कोई बिल्डिंग है, क्या नाम इसका, सोगो। ये ट्रैम है भाई, छोटा है ये। इससे बड़े वाले में हम आए थे, जो हम आए थे वो बड़ा वाला था इससे। बट बहुत सुंदर है, विंटेज वाइब देता है पूरी। हमारे लिए ये चीज़ें बहुत यूनिक लगती है, बिकॉज अगर आप पहली बार कहीं आ रहे हो और वो भी जापान जैसे कंट्री में, तो आप एक कल्चरल शॉक मिलेगा आपको। टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब देखा तो बहुत है कि मूवीज़ में, वीडियोस में, इसमें उसमें, बट एक्चुअली यहाँ आने के बाद पता चलता है कि कितना डिसिप्लिन और कितना खूबसूरत है कंट्री है भाई। बहुत खूबसूरत है। ये देखो यार, पत्ते पड़े हैं यहाँ पे सब। ये सब, ये क्या मैपल लीफ है क्या? मेपल लीफ है ये तो यहाँ एक बोर्ड पढ़ा है मैंने, ये देखिए, ये जो दिस ट्री। तो ये बोल रहे हैं भाई कि ये जो ट्री है ये अराउंड 740 मीटर्स की दूरी पर है, जहाँ पे एक्चुअल में बॉम्ब गिरा था। हाइपर सेंटर जो बॉम्ब का बोलते हैं, हाइपो सेंटर, उसमें भी उससे सिर्फ 700 मीटर की दूरी पे है। एंड स्टिल दे सर्वाइव। देखो ये ट्री भी यार, ओ ये ट्री भी सेम है भाई। 740 मीटर्स फ्रॉम द हाइफो सेंटर वेयर द एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप्ड। तो ये भी सर्वाइवर है भाई। ये बहुत बड़ा है एक्चुअली, वीडियो में इतना बड़ा दिखता नहीं, बट ये ऑलमोस्ट कितने फ्लोर का होगा? 1 2 3 4 5 फ्लोर्स का 5 फ्लोर का तो है भाई कम से कम। और बहुत जायंट है, खूबसूरत भी उतना ही है, जायंट भी उतना ही है।
ये जो कैसल है भाई ये बना है 1589, मतलब ये एक्चुअली रिकंस्ट्रक्शन है, बट जो एक्चुअल कैसल इन्होंने बनाया था वो 1589 में बनाया था, समुराई एरा में, जो ईडो एरा स्टार्ट होता है उस टाइम के बना था। और 1945 में ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। आपको दिखाया मैंने, जो ट्रीज़ बचे हुए थे वहाँ पे, वो ट्रीज़ बच गए थे बिकॉज ये जो एरिया है पूरा, ये जस्ट 700 मीटर्स पे है, जो एक्चुअल हाइपो सेंटर था एटॉमिक बॉम्ब का। तो इसकी वजह से वो ट्रीज़ तो बच गए, बट ये पूरा कैसल ख़त्म हो गया था, पूरा कैसल डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इसको इन्होंने गवर्नमेंट ने 1958 में रीबिल्ड किया है। देखिए यार कितना खूबसूरत है। तो अभी जस्ट निकले हम कैसल ख़त्म करके। इट वाज रियली ब्यूटीफुल। अंदर से तो इतना कुछ था नहीं, बट जो हिस्ट्री और जो चीज़ें इन्होंने प्रिजर्व करके रखी है वो बहुत लाइक सिग्निफिकेंट थी। रूट्स वगैरह एंड जो एक्चुअल मटेरियल यूज़ हुआ था कंस्ट्रक्शन में, वो सब चीज़ें थी वहाँ पर। एंड जापान में हर जगह जगह पे ऐसे प्लेसेस पे आपको स्टैम्प मिलते हैं। तो बेसिकली आपको एक बुक लेना होता है और उसमें आप कहीं भी जा सकते हो, तो स्टैम्प कर सकते हो वहीं की जगह। और ये एक स्टैम्प मिला यहाँ पे, एंड अपेरेंटली यहाँ पे 2 स्टैम्प्स मिले हमको। सो लेट्स सी वेयर वी कैन फाइंड द अदर्स। ठीक है भाई, और ढूंढते हैं कितने हैं यहाँ पे। अभी ओसाका में देखते हैं। ये बोल रही थी कि JR स्टेशन में भी होते हैं इनके स्टैम्प्स। तो इट्स लाइक पोकेमॉन गो ऑफ स्टैम्प्स ऑल अक्रॉस जापान। तो देखते हैं भाई कितने मिलते हैं अभी। और अभी हम पीस मेमोरियल पार्क जा ही रहे थे भाई, अभी रास्ते में एक कैट कैफ़े मिला है यहाँ पे, कैट कैफ़े मॉफ करके। चलो भाई पूछताछ करें कि क्या है सीन यहाँ पे अंदर, देखते हैं। लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते बट वीडियो कर सकते हैं, तो देखते हैं अभी क्या है सब। यहाँ पे कैट है, और यहाँ पे सुन नहीं रहे भाई कैट्स के सुंदर सुंदर से एकदम बहुत। Gary. Oh, that. Oh, what is its name? Kayo. Kayo. Yes, yes. レレッツトライ、キャッツスナックでレッツトライしてみてください。で、プットン。ओह, दूसरा भी आ रहा है अभी इधर से। ये इनके ऊपर, ये उनके ऊपर ये करता हो गया। नाइस फोटो, जस्ट अ फोटो, एक वन फोटो। यस, ओ ये जंप कर रहा है। कुछ खिला के आप उसको अपने पास बुला के जंप करवा लेते अपने बैग पे, एंड देन अब ये दूसरा भी आने की कोशिश कर रहा है, उसको भी चाहिए खाना लगता है। ही इज आल्सो लुकिंग फॉर फूड, द सेकंड वन। खूबसूरत है, दिस इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट इज इट्स नेम? レオン。レオン。水レオン。レオン。ラガマフィン。रेओन ने एक ग्रम्पी कैट टाइप का एक कैट लिया और उसके थ्रू बनाया। ये देखिए, ये हमने बनाया, ये कैट पूरा ग्रम्पी स्टाइल में है। तो यहाँ पे इन बिल्लियों को एकदम अच्छे से कपड़े वपड़े पहना के ये कर रहे हैं। भाई ये कहाँ से आ गया? सो ब्यूटीफुल। इन्होंने इनको कपड़े पहनाए। अभी क्रिसमस का सीजन चल रहा है, तो क्रिसमस के कपड़े हैं। यहाँ पे पूरा सेंटा बना के घुमा रहे हैं इनको। ये देखिए सेंटा क्लॉज ने, यार इसका चेहरा देखो भाई, कितना गुस्से में है ये, कितना गुस्से में है ये। पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आता है इसको, बट बहुत गुस्से में है। जबरदस्ती का कपड़ा पहनाएंगे तो किसी को भी गुस्सा आएगा। यार ये भी यार बेचारे को इतना सेंटा क्लॉज बना के बना दिया। मैं भी, उसको खुद गिफ्ट चाहिए होगा, उसको सेंटा बना दिया इन लोगों ने।
तो वो भी हो सकता है बट दिखने में तो क्यूट लग रहा है। तो भाई हम पहुंच गए अभी हिरोशिमा न्यूक्लियर डोम। नई जगह पे हूँ जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे पहला एटम बम फटा था, द लिटिल बॉय। 6 अगस्त की सुबह 1945 में अमेरिका ने अपना पहला एटम बम डाला था। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार कोई कंट्री थी जिसके ऊपर ये गिरा था। ये भाई इसके जस्ट ऊपर फटा था, यहाँ पे इसके कुछ मीटर्स ऊपर फटा था और ऑलमोस्ट अराउंड 70,000 से 80,000 लोग जस्ट एन इंस्टेंट इवेपोरेट हो गए थे भाई। इतना टेम्परेचर बढ़ गया था, अराउंड 4,000 सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया था इस जगह का। इसका इम्पैक्ट हिरोशिमा कैसल, सिटी सेंटर और बाकी के आसपास के हर जगह पे हुआ था। एटॉमिक ब्लास्ट के पहले ये जो जगह थी ये गवर्नमेंट एग्जीबिशनरी थी। करंटली ये भाई एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो इंक्लूड किया है एज अ सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, लाइक कि क्या एटम बम क्या कर सकता है। ये देखिए भाई, ये अभी तक खड़ा है। इसका रीज़न जस्ट ये है कि जो एटम बम का एक्सप्लोजन हुआ था ये इसका कुछ मीटर्स अबव हुआ था। इसके जो हाइपो सेंटर है एटम बम का वो ऊपर था, एग्जैक्ट ये बिल्डिंग नहीं थी, दैट्स व्हाई इट्स स्टिल स्टैंडिंग। बट द हाइपो सेंटर था हवा में था, बट स्टिल इसी के ऊपर था। तो इसकी वजह से जो इम्पैक्ट था वो मैक्सिमम था, हर डायरेक्शन में था। और डिस्ट्रक्शन तो आप सोचिए मत। जो मैंने बताया कि एक सेकंड में अराउंड 70 से 80,000 लोग इवेपोरेट हो गए थे। उसके अलावा भी भाई साल के ख़त्म होते होते ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख लोग मर चुके थे। मोस्टली उसमें से जो एटम बॉम्ब का रेडिएशन था, एटॉमिक रेडिएशन, उसकी वजह से मरे, कुछ बर्न्स की वजह से, इंजरीज की वजह से। तो भाई ऑलमोस्ट सिटी का पूरा पॉपुलेशन ही ख़त्म हो गया था उस टाइम के हिसाब से। एक वैसे ही तरह की साइलेंस है, बहुत अजीब तरह की। मतलब अभी मैंने देखा कुछ टाइम पहले एक अंकल थे, एल्डरली पर्सन थे, जापानीज थे, उनके साथ कुछ उनकी फैमिली आई थी और वो एग्जैक्टली वो जो मॉन्यूमेंट है उनका वहाँ पर गए एंड कुछ प्रेयर कर रहे थे, बट प्रेयर करते करते रोने लग गए। एंड रोना भी ऐसे नहीं, नॉर्मल बहुत बुरी तरीके से रो रहे थे। मे बी उन्होंने कुछ सफ़र किया होगा, मे बी उनके पिताजी या फिर भाई को आई डोंट नो, बट कुछ तो था यार। बहुत रोने लग गए एंड वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगा भाई मुझे, तो बनाया नहीं मैंने वीडियो। बट ये दिखाता है यार, मतलब कि ये सिटी ने क्या सहा है। और फिर भी अभी देखिए डेवलपमेंट इस इतना सहने के बाद भी मुझे नहीं लगता, मतलब इतना हुआ इनके साथ, फिर भी यहाँ के लोगों में कुछ गुस्सा है या फिर वो रिवेंज की जो रिवेंज की भावना होती है वो है, ऐसा लगता नहीं इनको यहाँ देख के। एक पीस म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं हम लोग और एक बच्चों का पीस मेमोरियल्स है वहाँ पे, एक बच्चों के लिए है और यहाँ पे इन्होंने आग जला के रखी है। तो भाई जो हमने फायर देखी यहाँ पे वो एक पीस के लिए जलाई है इन्होंने। वो 1964 से कंटिन्यूअसली जल रही है भाई। और ये आग ये लोग तब तक जलाएंगे भाई जब तक कि सारे के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स जितने भी इस दुनिया में हैं सब को डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया जाता। अभी एक म्यूज़ियम में आए हम, यहाँ पे पीस मेमोरियल पार्क के पास ही पीस मेमोरियल म्यूज़ियम भी है। तो यहाँ पे सब दिखा रहे हैं कि हिरोशिमा कैसे था एटॉमिक बॉम्ब से पहले।
हाँ तो भाई जस्ट अभी ख़त्म करके आए हैं पीस मेमोरियल म्यूज़ियम। और कुछ फुटेज मैंने रिकॉर्ड किया अंदर, जब तक उन्होंने वो डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया है जहाँ से कि कैसे सिटी थी पहले, देन एटॉमिक बॉम्ब के दिन कैसे डिस्ट्रक्शन हुआ। उन्होंने एक अच्छे से एक होलोग्राम के जैसे वीडियो फॉर्मेट में कुछ बनाया है नीचे, जो एग्जैक्ट हाइपो सेंटर बताता है बॉम्ब का, जो ये सामने वाली बिल्डिंग है। एंड वहाँ से जो एक्सप्लोजन होता है वो कैसे स्प्रेड हुआ है विद इन 1 किलोमीटर ऑफ रेडियस, वो सब उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मैंने उसका रिकॉर्ड किया है। बट उसके बाद वाला जो फुटेज था, मतलब उसके बाद वाला जो सेक्शन था, उसमें सब पर्सनल स्टोरीज थी, तो और बहुत डिप्रेसिंग था यार। तो मुझे नहीं लगा कि वो सही होता रिकॉर्ड करना या कुछ उस पर कमेंट करना, सो आई लेव दैट कम्प्लीटली। तो भाई अब हम ओसाका आ गए वापस, हिरोशिमा का करके। तो यहाँ पे आते आते हमें ये दिखा, तो फीस का है समथिंग ये। Chocolate? हाँ वही chocolate. एक्चुअली फिश की तरह कुछ बनाते हैं चॉकलेट भर के उसके अंदर, एक्चुअल में फिश नहीं है बट चॉकलेट का कुछ बनता है। अभी तो हो रही है बहुत बारिश एकदम ज़ोरों से, इसकी वजह से हमने छाता भी ले लिया, जापानीज छाता, जो पूरे जापान में आपको ऐसे देखने मिल जाएंगे। और इनके साथ यूनिक बात यह है कि आप अगर ये छाता लेके कहीं स्टोर वगैरह में भी जाओ, और स्टोर में गीला छाता ले जाना मतलब गीला हो सकता है फ्लोर, तो हर स्टोर के बाहर स्पेसिफिकली छाते का डिज़ाइन के पॉलीथीन्स होते हैं, तो उसमें आप पॉलीथीन ले सकते हो फ्री ऑफ चार्ज, उसमें डाल सकते हो छाता, और आप फिर छाता पूरे स्टोर में कैरी कर सकते हो बिना कोई गीला किए फ्लोर को। सो इट्स लाइक रियली यूनिक थिंग जो आज मैंने यहाँ देखी। और इसके अलावा ये है यहाँ पे फिश जो ली है हमने, फिश शेप्ड केक एंड एज अ सिंबल ऑफ गुड लक दे मेक इट, व्हाट इज कॉल्ड तयाकी। तयाकी, तो देखते हैं भाई ये तयाकी ट्राई करते हैं आज क्या है इसमें। नॉट बैड। It's a Belgian chocolate filled. एक तरह से चपाती में इन्होंने चॉकलेट भर दिया है। It's not chapati. It's like waffle. तो चलो भाई होटल पहुंच गए ऑलमोस्ट, अभी कुछ अराउंड 100 मीटर्स का वॉक यहाँ से होटल आने में। तो कल सुबह जल्दी क्योटो भी निकलना है, तो आज का बंद करते हैं यहीं पे।